नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जनगणना के सुचारू संचालन के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण। व्यापारियों को स्थायी स्थान उपलब्ध कराने निगम की पहल। अब खबरें विस्तार से। भारत की जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जनगणना कार्य के सुचारू संचालन के लिए प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय NCDC कोरबा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह प्रशिक्षण 4 चरणों में संपन्न किया जाएगा, जिसमें वर्तमान में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 15 से 17 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को जनगणना से संबंधित प्रक्रियाओं, डाटा संग्रहण के तरीकों तथा आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी दी जा रही है, ताकि आगामी जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक और त्रुटि रहित ढंग से पूरा किया जा सके। इसके बाद जो है और उसके बाद जो जनगणना मकान से हमारा काम है, हमारा उद्देश्य जो है मकान का सूचीकरण, वो जनगणना मकान पर निर्भर करता है। मकान बनता है वहाँ पे आपको क्या करना है, खत्म करना है। ये हर जगह संतुष्ट नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा ये, क्योंकि एक वार्ड को 5 देखिए, अभी जनगणना 2026-27 पूरे भारतवर्ष में जनगणना कार्य होना है। इसी चरण में अभी हमारे जिला स्तर पर ट्रेनिंग हुए हैं, मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग हुए हैं, उसके बाद फील्ड ट्रेनर की ट्रेनिंग हुए हैं। उसके बाद प्रगणक और जो सुपरवाइजर, जो प्रगणक घर घर जाएंगे। प्रथम चरण में इसमें मकानों की गणना होगी, मकानों का सूचीकरण होगा। जो घर घर जाएंगे प्रगणक, उनकी और सुपरवाइजर, जो उनके ऊपर सुपरवाइजर हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे संचालित की जा रही है, जिसमें अभी 4 चरण में प्रशिक्षण होना है। दिनांक 11 तारीख से चालू है प्रशिक्षण और 24 तारीख तक चलेगा। प्रथम चरण का प्रशिक्षण हो चुका है। द्वितीय चरण में प्रशिक्षण अभी हमारे नगर निगम के 4 जोन के प्रगणक का सुपरवाइजर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सभी फील्ड ट्रेनर यहाँ पे उपस्थित हैं और सब अपना बहुत ही बारीकी से और अच्छे से सब प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। अभी देखिए, यहाँ पे टोटल प्रशिक्षण 565 हमारे प्रगणक हैं और 100 सुपरवाइजर हैं। इनका जो है टोटल 665 लोग यहाँ पे इस कार्यकाल, इस अवधि में प्रशिक्षण होगा, है ना। अभी दूसरी चरण में अभी लगभग यहाँ पे 160 प्रगणक सुपरवाइजर की प्रशिक्षण चल रही है। प्रथम चरण में 44 लोगों का प्रशिक्षण हो चुका है और दूसरी चरण में अभी 160 लोगों का। फिर तीसरी चरण में 7 जोन के हैं, उनके जो बच्चे हुए शेष हैं, तो तीसरी चरण चतुर्थ चरण में प्रशिक्षण। प्रथम देखिए, जनगणना 2 चरण में होना है, जिसमें अभी 1 मई से 30 मई तक के बीच में मकानों की सूचीकरण और मकानों की गणना होगा। और दूसरी चरण फरवरी 2027 में होना है, जिसमें जनगणना मतलब जनता की गणना होगी। नगर निगम द्वारा सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लघु व्यवसायियों को व्यवस्थित करने और उन्हें स्थायी स्थान उपलब्ध कराने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में बुधवारी क्षेत्र में आनंद बाजार वेंडिंग जोन की शुरुआत की गई है। नगर निगम द्वारा विकसित इस वेंडिंग जोन में फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को सुव्यवस्थित तरीके से दुकान लगाने की सुविधा दी जा रही है। यहाँ दुकानों के लिए निर्धारित स्थान, आवश्यक मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे व्यापारियों को बार बार हटाए जाने की समस्या से राहत मिलेगी। आनंद बाजार के शुरू होने से जहां शहर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, वहीं आम नागरिकों को भी एक ही स्थान पर विभिन्न आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। निगम की पहल पर अभी बुधवारी के समीप एक वेंडिंग जोन बनाया गया है, आनंद बाजार नाम का। इसमें अभी लगभग 50 दुकानें जो हैं वो अपना आकार ले चुकी हैं और इसमें जो हमारे जो डेली वेंडर्स हैं वे इस आनंद बाजार में शिफ्ट होंगे। यह उनके मतलब स्वप्नों का मार्केट है,
जो उनको जगह नहीं मिल पाती थी फुटपाथ पर लगातार लगाते थे और उसे निगम की टीम द्वारा लगातार वो हटाया भी जाता था। तो अब उनको एक स्थायी डेरा वहाँ मिलेगा। भविष्य में हम सभी जोनों में ऐसे वेंडिंग जोन बनाएंगे, जिससे कि जो डेली के वेंडर्स हैं, जो छाते वाले हैं, चश्मे वाले हैं, मोबाइल वाले हैं, कपड़े वाले हैं, इस तरह के लोग जो हैं उनको एक स्थायी ठिकाना मिले। और इसके लिए हमारे पास जो पहले से दुकान लगा रहे हैं उसके वीडियोज़ हैं, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और अभी हाल में ही 3 दिन पहले माननीय मंत्री जी वाणिज्य उद्योग के जन्म दिवस पर इसका उद्घाटन किया गया है। इसे आगे सभी जोन में रेप्लिकेट किया जाएगा। अभी वहाँ पर जो निर्माणाधीन दुकानें हैं वो लगभग 50 बनी हैं। इसके बाद वहाँ पर पर्याप्त जगह भी है और हम उसका एक्सेस के लिए हम जो है निगम की दुकानों को वहाँ से शिफ्ट भी कर रहे हैं, ताकि उनका एंट्री का पॉइंट बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिले। तो इसके बाद हम वहाँ पर सभी चौपाटी वालों को भी और साथ ही उनमें जो दुकानदार भाई हमारे बच गए हैं उनको भी शिफ्ट करेंगे। कोरबा जिला अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई बार ऐसे जीव देखने को मिलते हैं जिनसे आम लोग चकित रह जाते हैं। इसी कड़ी में जिले के हट बाजार क्षेत्र के ग्राम मुढ़ाली में एक ऐसी घटना घटी जिसमें मानव और जीवों के बीच प्रेम भावना दिखी। दरअसल कोरबा जिले के हट बाजार क्षेत्र के ग्राम मुढ़ाली में बन रही एक टंकी में एशियन पाम शिवेट कुछ दिनों से गिरा हुआ था। उसे बचाने के उद्देश्य से उसमें सीढ़ी लगा दी गई थी ताकि वह खुद ही बाहर निकल जाए, पर वह नहीं निकल पाया। तो गांव के एक युवक ने घटना की जानकारी तत्काल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी को दी। वे अपनी टीम के सदस्यों के साथ तत्काल ग्राम मुढ़ाली के लिए रवाना हुए। गाँव पहुँचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। सफल रेस्क्यू के बाद गाँव वालों ने राहत की सांस ली। फिर बिज्जू को उसके प्राकृतिक रहवास में छोड़ा गया। सर, आज हमें सूचना मिला, मुढ़ाली करके गांव है जो कि कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत आता है। वहां से सूचना मिला कि एक पाम सिवेट है जो कि एक टैंक में गिरा हुआ है, जिसकी सूचना के उपरांत हमने तत्काल कटघोरा डीएफओ को हमने इसमें सूचना दिया। उनके निर्देशानुसार फिर हम अपने टीम के साथ वहां पहुंचे और हमारे राजू भाई और बबलू भाई वहां पहुंच करके सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया गया और उसके फिर प्राकृतिक रहवास है वहाँ उसको पुनः छोड़ा गया। तो निश्चित तौर पे जब भी इस तरीके से जीव अगर आपके घर के आसपास में अगर भूले भटके पहुंच जाते हैं तो उसको आप परेशान ना करें, वन विभाग को सूचित करें, साथ ही हमें सूचित करें और हमारा काम रहेगा उस जीव को सुरक्षित रेस्क्यू करके पुनः उसके प्राकृतिक रहवास में छोड़ना। क्योंकि अभी ये गर्मी का समय है तो निश्चित तौर पे पानी वानी के तलाश पे और साथ ही साथ छाँव के तलाश में वो घर के आसपास में आ जाते हैं। तो इसे डरे और घबराए नहीं, थोड़ा सा हिम्मत रख करके आप रेस्क्यू टीम को वेट करें और साथ ही साथ वन विभाग का वेट करें। प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को पहले घोषित कर दिया है। अब राज्य के सभी स्कूलों में 20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक छुट्टियां रहेंगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भीषण गर्मी और लू से बच्चों को होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि उनकी सेहत सुरक्षित रह सके। सरकार के इस फैसले से जहां छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली, वहीं भीषण गर्मी के बीच बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सतनामी कल्याण समिति कुसमुंडा क्षेत्र द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कुसमुंडा परियोजना के महाप्रबंधक AB अतुल सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके पश्चात वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन संघर्ष और उनके द्वारा दिए गए सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के संदेश पर प्रकाश डाला। इस सदी के महामानव को याद करने का ये हमार जीवन चलतीस ओकर ले मैं बाबा साहब ला ओकर नमन करत हो। हमार महामानव ज्योतिराव फुले ओला नमन करत।
के संविधान पढ़ाओ। एकता के बंधना बांध के भैया, एकता के बंधना बांध के भैया, दुश्मन ला ललकार चलाओ। जुर मिल के आगे बढ़ाओ ग भैया, बाबा साहब के राज गढ़ाओ। जुर मिल के आगे बढ़ाओ दीदी, बाबा साहब के राज गढ़ाओ। बाबा साहब अम्बेडकर के कहना होते, बाबा साहब अम्बेडकर माने लाखों करोड़ों के बीच में अकेले खड़ा हो जाना, हम 10 जन के बीच में नहीं खड़ा हो सकता था। एकता के बंधना बांध के भैया, एकता के बंधना बांध के दीदी, दुश्मन ला ललकार चलाओ। जुर मिल के आगे बढ़ाओ ग भैया, बाबा साहब के संविधान पढ़ाओ। जुर मिल के आगे बढ़ाओ ग भैया, बाबा साहब के संविधान पढ़ाओ। मोहू गाँव के धरती माँ जन्म धरे हे राम जी के, लाला भीमा के दुलारा। महू गाँव के धरती माँ जन्म धरे राम जी। आपको मैं ऐसे महान नायक के बारे से क्या बताऊं। मैं तो सबको बोलती हूं कि एक रास्ता में चलो चलो, लेकिन कोई सुनते नहीं है। हमें तो नॉलेज है, लेकिन आप सबको जानने की ज़रूरत है। और आपको जानने के अनुसार से आपकी बच्चे को जानना चाहिए। उनको जानकारी दीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं कौन। अभी जैसे ओगरे सर जी बता रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने चर्चा किए हमारे बाबा साहब के बारे से। और बच्चे को ये नहीं पता है, भारत के राष्ट्रपति का नाम पता है, सबका है, लेकिन हमारे कानून मंत्री पहले रहे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे से हमारे बच्चे को पता नहीं है। बोलते हैं कि अंबेडकर साहब कौन हैं, तो सबसे पहले मैं सभी लोग से अनुरोध करती हूँ, अपने घर में बाबा साहब अंबेडकर के बारे से बताइए कि वो महान व्यक्ति थे कौन। उसके बाद आप जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सब चिल्लाते हैं कि हाँ जानकारी जानकारी, लेकिन हमारे बच्चे को हम नहीं दे पाते हैं कि वो है कौन। मैं इसलिए आप सबको आपको निवेदन करती हूँ, हमारे जितने मेरी बहनें हैं, दीदी हैं, हमारे भैया हैं, उन सब से निवेदन करती हूँ, हम लोग को केवल भाषण से नहीं होगा, दूसरे के घर से क्या होगा, खुद के घर में पहल करेंगे तब आएगी क्रांति। नहीं तो क्रांति आकर के चले जाएगी और बच्चे देखते रह जाएंगे। ऐसा अभी सर ने बोले कि यूपीसी ही क्या है, हमारे भारत के सभी जो एग्जाम है, उस जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, सब में बच्चे क्वालिफाई होते हैं, लेकिन कभी न कहीं किसी कारण से पीछे रह जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को समझाइए और हमारे देश में क्या चल रहा है उसके बारे से समझाइए। उनको बोलिए, न्यूज़ देखें, समाचार देखें और जानकारी लें। B.R. अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सबको अपनी तथा अपने परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस सदी के महामानव को याद करने का ये दिन है, आज उनके कार्यों को याद करने का दिन है। आज उन्हीं के बदौलत हम लोग उनके द्वारा बनाए गए संविधान के अंदर रह रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय, इक्वालिटी, स्त्रियों के लिए समानता आदि अनेक क्षेत्रों में कार्य किया। हिंदुस्तान में पैदा हुए, विदेशों में जाके पढ़े, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली। एक समय में वो विश्व के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति में थे। उसके बाद वापस हिंदुस्तान आए और यहाँ पे अपना सामाजिक कार्य किया और समाज के उत्थान के लिए कार्य किया, समानता लाए। आज उन्हीं के द्वारा बनाए गए संविधान में हम लोग कार्य कर रहे हैं और देश को प्रगति के राह पे ले चल रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग सब मिलजुल कर रहें, एक टीम की भावना के साथ काम करें, अपने कुसमुंडा को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर मैं आप सबको आज के जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management,
अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। कोरबा में लगा है भव्य स्वदेशी शिल्प महोत्सव। एक ही जगह देश भर की शानदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगा लखनवी चिकन कुर्ती टॉप, मेरठ खादी, भागलपुरी सूट, कश्मीरी कॉटन कुर्तियाँ, जयपुरी सूती कलेक्शन, पिलखुआ के बेडशीट, हरिद्वार के खादी वस्त्र, साथ ही जयपुरी मुखवास, सहारनपुर का फर्नीचर, झांसी और आकर्षक ज्वेलरी। 1 लाख से ज्यादा वैरायटी, सब कुछ एक ही स्थान पर। स्थान घंटाघर ओपन थिएटर मैदान, कोरबा। परिवार के साथ खरीदारी का बेहतरीन मौका। स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्थानीय कारीगरों को समर्थन दें। तो देर किस बात की, आज ही पहुंचिए। स्वदेशी शिल्प महोत्सव, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम है। मिस मत कीजिए।